अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिसे आप इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कह सकते हो। उसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में आपसे केमिस्ट्री की इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की थी, जिसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करवाई थी एवोगैड्रो नंबर की, और उससे पीछे वाली वीडियो में आपको एवोगैड्रो नंबर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको अच्छी तरह देखिएगा। उसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्लस MCQs बहुत ज्यादा आपके पेपर्स में आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। आज हम एवोगैड्रो नंबर की लास्ट वीडियो बनाएंगे, लास्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एग्जाम्पल है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको 90 से 95% लाजमी समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने सोल्व की हुई है व्हाइट बोर्ड पे। ये एग्जाम्पल आपको ये कहती है कि आपको ना फास्फोरस H3PO4 फास्फोरस का ये फार्मूला होता है। ये आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, मतलब आपको इसका मैस दिया हुआ है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? मैस ऑफ H3PO4 आपको दिया हुआ है फास्फोरस। आपने फाइंड आउट करना है नंबर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर दो आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कैटाइन और एनाइन आप फाइंड आउट करेंगे। नंबर 3 में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? मैस ऑफ इंडिविजुअल आइन। तो जो आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन जो आपने मालूम किए होंगे, उनका आपने अलहदा अलहदा से क्या फाइंड आउट करना है? मैस भी फाइंड आउट करना है। और फोर्थ वन और लास्ट पे आप क्या करोगे? आप करोगे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना, वो कितनी मकदार में पाया जाता है, वो भी आपने लास्ट में फाइंड आउट करना है। तो इसको आप जरा तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 आपके पास पहला पार्ट हम शेयर करने लगे हैं। नंबर 1 आपसे करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में आपको बार बार ये वीडियोस में बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि एवोगैड्रो नंबर का जो फार्मूला है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय Na मींस एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस और आयनिक कंपाउंड, आपके ये 4 चीजें आती हैं। अब यहाँ पे उसने जो चीज आपको दिया, मॉलिक्यूल दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना दी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीजें की रिक्वायरमेंट है, एक मोल और दूसरा Na। Na मींस एवोगैड्रो नंबर, वो तो फिक्स होता है, वो तो आपके पास है 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। लेकिन मोल आपके पास नहीं है। मोल किसका? मोल मतलब फास्फोरस के आपके पास मोल होने चाहिए। तो फास्फोरस के सबसे पहले मोल बनाने हैं। तो फास्फोरस एक मॉलिक्यूल है, इसके मोल बनाने हैं। तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? आप लगाओगे नंबर ऑफ मोल ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू मैस ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो फास्फोरस का मैस मतलब कितना दिया है, ग्राम में दिया है ना आपको। ये ऊपर आप देख रहे हैं वो है 10 डिवाइडेड बाय करें 98। अब आप कहेंगे ये 98 मॉलिक्यूलर मैस कैसे आया? देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मैस, एटॉमिक मैस कितना होता है? 1। तो 3 हाइड्रोजन है, H3 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये नीचे मैंने किया हुआ है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। P कितने हैं आपके पास? P आपके पास 1 है। तो P का एक जो एटॉमिक मास होता है, P के एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31। ठीक है, और O कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 4। तो ऑक्सीजन एक कितने बराबर होता है? 16 के। 16 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपके पास 64 आएगा। तो सबको प्लस करते हैं तो 98 आपके पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस। अब 10 को जब डिवाइड करेंगे 98 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ मोल, मतलब H3PO4 का जो मोल्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 0.102 मोल। ठीक है, अब अभी मोल बने हैं। अब इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, मैंने लिखा भी है पुट इट इन इक्वेशन 1। तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल कितने आए? 0.102 मल्टीप्लाई 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। जब आप इसको मल्टीप्लाई देते हैं तो आपके पास आंसर आता है 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22।
ये आपके पास क्या निकल आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके निकल आए। इसको जरा ज़हन में रखिएगा। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके निकल आए, क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन का पार्ट 1 आपसे क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तो इजी था, अगर आप यहां तक पेपर में कराते हैं तो आपको हाफ मार्क्स तो वो लाजमी देगा। अब नंबर 2 हम पार्ट करते हैं, तो नंबर 2 आपका पार्ट क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये फास्फोरस आपके पास जो है ये एसिड है, अब इसको आपने आइन में कन्वर्ट करना है। तो आइन में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आपको पता है आइन में कन्वर्ट करना है, या तो वो कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ध्यान से देखें, आपने H3PO4 को जब इसमें पॉजिटिव आयन बनाए ना, तो जो हाइड्रोजन है ना उसके तीन हाइड्रोजन बनते हैं। मतलब आप इसको इस तरह कह सकते हो कि जब आप H3PO4 को डिसोल्व करते हो वाटर की मौजूदगी में, तब वो उसके जो आयन बनते हैं ना, पॉजिटिव आयन बनते हैं, वो बनता है 3H पॉजिटिव। आप कहोगे ये 3H से पहले क्यों आया, यहाँ पे 3 का मतलब ये होता है कि H के 3 बने हैं आपके पास आयन, और वो तीनों के तीनों आयन की पावर 1 1 है, 1 + 1 + 1, तो मतलब 3 आयन बने हैं H के, और इन तीनों की पावर पॉजिटिव 1 है। मतलब अगर इकट्ठा कर लें, तीनों को जमा कर लें, तो पॉजिटिव 3 है। ठीक है, अब PO4 नेगेटिव 3, मतलब जो फास्फोरस है जब उसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया तो आपके पास कितने आए, नेगेटिव चार्ज कितना आया, वो भी -3 आया। लेकिन PO4 एक का मतलब PO4 एक सिंगल है जिसका चार्ज -3 आया, लेकिन H जो है H 3 है, 3H का चार्ज +1 और +1 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इन दोनों के ऊपर अलग-अलग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट के अंदर हमने ये कैलकुलेट करना है कि इनके ऊपर आयन कितना कितना बना। अब पॉजिटिव आयन की अगर बात करें तो H3 कंपैरिजन मैंने किया, मैंने लिख भी दिया, कंपेयर इट कंपैरिजन बिटवीन, तो H3PO4 इज इक्वल टू H पॉजिटिव। तो H3PO4 कितने हैं आपके पास, एक है, एक को मल्टीप्लाई दें इस मोलर मैस से, ये देखिए ये मॉलिक्यूलर मैस जो आपने निकाला है 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू, अब H पॉजिटिव में कितने H बने थे, 3H बने थे ना, तो 3 मल्टीप्लाई करें 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो जब आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन तो कितने आपके पास आते हैं, 3 मल्टीप्लाई 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻23 करें 22 करें सॉरी, तो आपके पास आता है 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन आपके पास बन गए। अब नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आपने बनाने हैं, तो फिर कंपैरिजन करें, H3PO4 का कंपैरिजन किया PO4 -1 से। अब आप कहोगे -1 क्यों सर, वहां ऊपर तो -3 लिखा है। देखिए PO4 एक है, मैं सिंगल का निकालना चाह रहा हूं, यहां पे भी तो H3PO4 को भी तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसका भी सिंगल एटम में ले रहा हूं, तो 1 को मल्टीप्लाई किया, H3PO4 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो नंबर ऑफ PO4 माइनस, मतलब नेगेटिव में जितने आयन्स आपके पास बनते हैं वो बनते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22, इतने ही आपके पास आयन्स बनते हैं। ये आपने सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन करें, तो आपका थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है, थर्ड पार्ट आपका है कि मैस मालूम करो, ये जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकाले हैं ना, इनका मैस मालूम करके हमें तो आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि मैस ऐसे तो नहीं मालूम किया जा सकता। मैस जो है, मैस के लिए सबसे पहले क्या, मैस के लिए सबसे पहले मोल बनाने पड़ते हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर से मोल के पीछे जाना पड़ता है, फिर उससे पीछे रिवर्स हमें मैस में होना पड़ता है। तो मतलब हम ये मेरे पास जो मैस का फार्मूला, मतलब जो फार्मूला हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो अब आपने यहां से मैस की तरफ मूव ऑन करना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले मोल निकालोगे, मोल से फिर मैस में कन्वर्ट करोगे, किसको, पॉजिटिव आयन के अलहदा निकालोगे मोल, फिर उसका मैस, फिर नेगेटिव आयन के अलहदा निकालोगे मोल, फिर उसका मैस। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। अब यहां से मोल निकालने हैं ना, तो मोल ऑफ H प्लस, अब आप यहां पे कहोगे सर H3PO4 क्यों नहीं लिखा, आप आयंस का मैस निकाल रहे हो, और मैस निकालने से पहले आप उन आयंस का अलग-अलग मोल निकालोगे। ठीक है, आयंस आपके पास दो हैं, H प्लस और PO4 -1, तो आपने लिखा मोल ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे Na। यहाँ पे नंबर ऑफ आप पार्टिकल्स भी लिख सकते थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास, मॉलिक्यूल ये देखें, ये आपके पास आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 डिवाइड करेंगे आप इसको किससे, आप इसको डिवाइड करेंगे Na से। तो Na आपके पास क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है, मतलब जो एवोगैड्रो नंबर है। तो आपके पास मोल निकल आएंगे, मोल आपके पास जो निकलेंगे वो निकलेगा आपके पास 0.305, ठीक है, मोल। अब इस मोल से आपने मैस की तरफ मूव ऑन करना है, तो मैस की तरफ आपने मूव ऑन करना है तो कैसे करोगे, मोल का क्या फार्मूला होता है, मोल ऑफ H प्लस आइन इज इक्वल टू मैस ऑफ H प्लस आइन डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मैस या मोलर मैस। तो मैस, अब यहां से आपने मैस मालूम करना है, तो देखो मैस मालूम करना है तो आपके पास क्या है, मोल ऑफ H प्लस आइन है और मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस ये भी आपके पास है। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मैस आपका इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन हो जाएगा, मैस ऑफ H प्लस आइन इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू मोल ऑफ H प्लस आइन मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, मॉलिक्यूलर मैस से। अब मोल ऑफ H प्लस आइन कितने आए हैं 0.305, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से। अब कहोगे 1 क्यों, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है 1 होता है। अब आप यहाँ पे ये कहोगे सर वो तो H पॉजिटिव, ये 3 नहीं, 3H पॉजिटिव नहीं जी, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो आपके पास 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैस इन टर्म ऑफ ग्राम आपके पास आ जाएगा क्या 0.305 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 0.305 ग्राम आपके पास क्या आ गया, मैस ऑफ H प्लस आइन। अब इसी तरह मैस ऑफ PO4 नेगेटिव आप मालूम करोगे तो आपको फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अमाउंट पुट करें। सबसे पहले इसके मोल निकालें, मोल ऑफ PO4 नेगेटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन से, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ये वाले ना लेते रहिएगा, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इनके ये जो आपने बी पार्ट में अलहदा अलहदा आइंस निकाले हैं ना, आइंस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले हैं, जैसे कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके निकाले हैं H प्लस आयन के जो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले हैं वो है 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है ना। और PO4 नेगेटिव के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने कितने निकाले हैं 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22, तो ये वाले आपने लेने हैं, ये ना लेते रहिएगा, ठीक है। अब देखो जब आपने पुट किया 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 डिवाइड किया एवोगैड्रो नंबर से, वो है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब ऊपर 22 है नीचे 23 है, यहाँ पे गलत ना कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 0.101 मोल। अब मोल आपके पास निकला है, अब मैस निकालना है तो मैस ऑफ PO4 नेगेटिव इज इक्वल टू आपके पास आएगा मोल ऑफ PO4 नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मैस। अब PO4 का मॉलिक्यूलर मैस आपके पास 95 आएगा, क्यों, क्योंकि P कितना आपके पास P1 कितना होता है 31 उसका मैस, और O4 ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास 64 आता है, जो कि ये रहा आपके सामने। तो आप 3 निकाल दोगे, हाइड्रोजन के 3 एटम्स को निकाल दोगे, बाकी आपके पास 95 ही पीछे बचता है। तो 95 को मल्टीप्लाई करें 0.101 से तो आपके पास आंसर क्या आता है 9.68 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, मैस ऑफ PO4 नेगेटिव का। अब लास्ट आपके पास बच जाता है क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब एक बात सुनो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपके पास कितना था पॉजिटिव 3, हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है पॉजिटिव है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 एटम का चार्ज कितना है पॉजिटिव 3 है। और PO4 फास्फोरस का भी आपके पास PO4 का नेगेटिव, PO4 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो कितना आया, वो भी -3 आया। इसका मतलब है दोनों के ऊपर जो चार्ज आया वो 3 आया, ठीक है। इस वजह से आप यहाँ पे फार्मूला लिखोगे, इसका चार्ज निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू आपके पास कितने आए हैं, मतलब वो दोनों चार्जेस आपके पास, उन दोनों की चार्ज की मुकदार सेम है, मुकदार जी बिल्कुल सेम है, 3 ही पॉजिटिव हैं 3 ही नेगेटिव हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो आप ये जो आपने मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले थे, तो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास चार्ज आ जाएगा। लेकिन एंड पे आप ये नोट लाजमी लिखोगे। नोट ये आपको कह रहा है कि क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं दोनों के ऊपर सेम है, लेकिन उनके साइन सिर्फ ऑपोजिट हैं, क्योंकि एक आपका कटाइन बन जाता है, एक आपका एनाइन बन जाता है। जो पॉजिटिव होता है आइन वो कटाइन कहलाता है, जो नेगेटिव आइन होता है वो एनाइन कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एग्जाम्पल थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ मोल ही निकाल देते हैं या पहला पार्ट ही आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको हाफ नंबर वो दे देता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा। इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके सोल्व हो जाएंगे। आपने सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।